Hello friends, today we are studied about the structure of anatropous ovule and development of female gametophyte. तो आज आपको क्या देखना है, एनाट्रोपस ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये सेशन 3 है. परसों नसों सेशन 1 और 2 हो चुका है अपना. अभी नाउ दिस आर सेशन 3. सो फीमेल गैमेटोफाइट हम लोगों ने कल टिपिकल फ्लावरिंग स्ट्रक्चर देखा, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो गाइनोशियम रिप्रेजेंटेड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. गाइनोशियम रिप्रेजेंटेड फीमेल reproductive organ and now it consists of carpels. इसमें क्या रहते हैं, गाइनोशियम में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्पल. एंड टिपिकल कार्पल मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. कौन सा था, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. सो नाउ हम लोग आज ओवरी की बात करेंगे. ओवरी में क्या रहते हैं, ओव्यूल्स. सो टुडे वी आर स्टडीड अबाउट द anatropous ovule. So now ovules, on the position of the ovules, different types of ovules are present in the plants according to the species, but now we are only studied about the anatropous ovule. Anatropous ovule bend towards downwards, and these ovules has bent axis and downwardly direction opening called micropyle. इसका देखो यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट नहीं है. देयर ओव्यूल बेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड. कहाँ पे बेंड हुआ है, टुवर्ड्स. उसका एक्सिस कहाँ पे बेंड हुआ है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स. सो दिस आर कॉल्ड एज अ एनाट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल स्ट्रेट रहता है, स्टॉक एंड ऊपर का जो बॉडी दिख रहा है सोलन पार्ट वो एकदम स्ट्रेट रहता है. बट इन एनाट्रोपस ओव्यूल में ऊपर की जो बॉडी है, जो सोलन पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सोलन पोर्शन कैसा है, बेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल. सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. आपको जो डायग्राम दिख रही है उसमें बहुत सारे लेबलिंग किए हुए हैं. So now the main structure, the anatropous ovule consists of main part is a stalk and body. जो नीचे दिख रहा है आपको फनिकुलस, these are called as a stalk. ऊपर का जो सोलन पोर्शन है, जो स्टॉक के ऊपर, टिप के ऊपर प्रेजेंट है, it's called as a body. So now each anatropous ovule consists of stalk and body. So stalk of the ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ फनिकुलस. क्या बोलते हैं उसको, फनिकल बोलते हैं या फनिकुलस. आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें फनिकुलस लिखा है. फनिकुलस बोल सकते हैं या फनिकल्स. सो नाउ दिस फनिकल्स, ईच ओव्यूल इज अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. देखो यहाँ पे, देखो फनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल एंड दिस स्टॉक अटैच टू द प्लासेंटा ऑफ द ओवरी. प्लासेंटा ऑफ द ओवरी किसको अटैच रहता है, ओवरी. आप लोग कट कर रहे हो, देखो आप लोग भिंडी भिंडी कट करते हो, अंदर से कट, सीड कहाँ पे अटैच रहते हैं, इनर साइड में एक्सिस से, उस एक्सिस को बोलते हैं प्लेसेंटा. सो नाउ दिस फनिकल इज अ स्टॉक ऑफ ओवरी अटैच टू द प्लेसेंटा. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू इट फनिकल इज कॉल्ड एज अ हिलम. यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने हिलम दिया है. यहाँ पे स्टॉक और ओव्यूल बॉडी, ऊपर का जो बॉडी है, साइड में नीचे टच हुए, इट अटैच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिलम. क्या बोलते हैं इसको, हिलम. सो व्हाट इज हिलम. हिलम किसको बोलेंगे हम लोग, वेयर स्टॉक एंड बॉडी इज अटैच, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ हिलम. वापस देखो, द फनिकल इज अटैच टू द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी. कहाँ पे अटैच है फनिकल्स, बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल at a point is called as a hilum. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hilum. ओके, सो नाउ ये हुआ स्टॉक. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूसेलस. बॉडी में देखो अंदर के डायग्राम आपको दिख रहे, डॉट डॉट दिख रहे, these are called as a न्यूसेलस. इट इज अ सेंट्रल बल्क ऑफ ओव्यूल बॉडी. ये न्यूसेलस क्या है, सेंट्रल बल्क ऑफ ओव्यूल बॉडी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूसेलस डायग्राम में दिख रहा है आपको, वापस देखो, व्हाट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस इज अ मेन सेंट्रल बल्क ऑफ ओव्यूल बॉडी.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। हम लोग उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ द ओव्यूल। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल। इसमें क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल। देखो पहले हम लोगों ने कहा स्टॉक को क्या बोलते हैं? फनिकुलस। बाद में हिलम देखा, फनिकुलस अटैच टू द बॉडी एट द पॉइंट ऑफ अटैचिंग इज कॉल्ड हिलस। नेक्स्ट वन इज अ बॉडी का स्ट्रक्चर में हम लोग पहले देख रहे हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस इज अ सेंट्रल मेन एक्सिस। न्यूसेलस क्या है? सेंट्रल मेन एक्सिस, बल्क एक्सिस है, ओके। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल। किससे बना ये? कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल। बहुत सारे पैरेंकाइमेटस, डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल से ये न्यूसेलस बना है। और न्यूसेलस देखो यहाँ पे अंदर के जो पोर्शन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस कंप्लीटली किसको सराउंडेड है? एम्ब्रियोसैक को। मगर पहले हम लोगों ने फनिकुलस देखा, सेकंड क्या देखा हम लोगों ने? हिलम देखा थोड़ा सा पार्ट, देन न्यूसेलस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कौन सा देखेंगे हम लोग? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ न्यूसेलस हो गया अपना। न्यूसेलस के बाद क्या आएगा? इंटैगमेंट्स। व्हाट इज इंटैगमेंट्स? अभी लोग डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं आप लोग, इंटैगमेंट दिख रहा है। इंटैगमेंट जो न्यूसेलस के बाहर है। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस। इंटैगमेंट इज अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस विच डेवलप फ्रॉम द चलाजल पार्ट। किससे डेवलप हुआ है? चलाजल। आपको ऊपर देख रहा है चलाजल पार्ट। व्हाट इज चलाजा? Chalaza is a base of the nucellus. Okay, so what is chalaza? ऊपर जो लेबलिंग सबसे टॉप में है, what is chalaza? Chalaza is a basal part of the nucellus. Basal part of the nucellus is give rise to the intagment. ये क्या दे रहा है? Intagments. So what is intagment? Intagments are the protective covering of the nucellus. Intagments are the protecting covering of the nucellus. Intagment क्या है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग। आपको दिख रहा है? आपको दीज आर द इंटैगमेंट, दीज आर द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस। ओके, नाउ दिस इंटैगमेंट देखो यहाँ पे इन मेनी स्पेशीज, सम स्पेशीज हैविंग ओनली वन इंटैगमेंट्स, उसको यूनिटेगमिक बोलते हैं। सम हैविंग टू इंटैगमेंट्स, अभी डायग्राम में आपको टू इंटैगमेंट दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बाइटेगमिक। तीन रहेंगे तो ट्राइटेगमिक। सो नाउ मोस्टली इंटैगमेंट कंसिस्ट ऑफ मेन बाइटेगमिक ही रहता है। सो इन इंटैगमेंट्स, आउटर इंटैगमेंट जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, इट गिव राइज टू द टेस्टा। जो सीड बनती है, सीड को आउटर कवरिंग जो टेस्टा है वो आउटर इंटैगमेंट से बनता है। ओके, नाउ इनर जो लेयर है, इनर लेयर जो इनर इंटैगमेंट है, इट गिव राइज टू द टेगमन। टेस्टा के अंदर क्या रहता है? टेगमन। सो इंटैगमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक रहेगा तो ओनली वन रहेगा इंटैगमेंट्स, यूनिटेगमिक। दो रहेगा तो बाइटेगमिक, तीन रहेगा तो ट्राइटेगमिक। बट हम लोग बाइटेगमिक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आउटर इंटैगमेंट गिव राइज टू द क्या दे रहा है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। बाद में क्या बन रहा है? टेस्टा। इनर इंटैगमेंट गिव राइज टू द टेगमन। सो दीज आर कॉल्ड एज अ इंटैगमेंट। सो नाउ आफ्टर इंटैगमेंट हम लोग देखें माइक्रोपाइल। नाउ इंटैगमेंट्स लीव अ नैरो ओपनिंग। इंटैगमेंट लीव द नैरो ओपनिंग एट द टर्मिनल एंड। देखो ओवल्स के टर्मिनल एंड पे एक नैरो पैसेज लेफ्ट बाकी है। दिस नैरो पैसेज इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल। दिस पैसेज इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल। एंड नाउ दिस एंड इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल। ऊपर जो चलाजल है वो चलाजल एंड बोलते हैं, नीचे माइक्रोपाइल एंड है वो माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। वापस देखो माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल? इंटैगमेंट्स लीव अ नैरो पैसेज एट द टर्मिनल एंड। इंटैगमेंट leave the narrow passage at the terminal end, it's called as a micropyle. So micropyle का main function क्या है? Micropyle is a passage of entry of pollen tube. जब जर्मिनेशन होता है तो pollen tube इस एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ से ज़्यादा स्पेशीज में जाता है अंदर। ओके, माइक्रोपाइलेंट। एंड नाउ आफ्टर सीड फॉर्मेशन, किसी सीड को एकदम माइक्रोस्कोपिक छेद रहता है, छोटा सा गैप रहता है, दिस आर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। थ्रू दिस माइक्रोपाइल
वाटर एयर अंदर अंदर जाती है फॉर जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद जो रेडिकल बाहर आता है सीड से, आप लोग स्प्राउटेड कुछ भी देखते होंगे पल्सेस, तो उसमें आपको देखा हो थोड़ा सा रेडिकल कहाँ से आता है, माइक्रोपाइल से बाहर आता है. सो दीज आर द माइक्रोपाइल. ओके, तो हम लोगों ने पूरे स्टॉक में कौन कौन सा पार्ट देखा, फनिकुलस, सेकंड पार्ट कौन सा देखा हम लोगों ने, फनिकुलस, बाद में हिलम देखा, हिलम के बाद चलाजा, चलाजा इज अ बेस, चलाजा कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ द बेस ऑफ द बॉडी. ओके, देन इंटैगमेंट, इंटैगमेंट कौन दे रहा है, चलाजा गिव राइज टू द इंटैगमेंट, इंटैगमेंट देखा प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो बाद में हम लोगों ने क्या देखा, माइक्रोपाइल. नाउ द नेक्स्ट, और न्यूक्लियस भी हम लोगों ने स्टडी किया. द लास्ट नेक्स्ट वन इज अ एम्ब्रियो सैक. ओके, सो नाउ दिस एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक आप लोग डायग्राम जूम करके मैं आपको बताता हूँ. नाउ दिस एम्ब्रियो सैक, दिस एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. कितने सेल इसमें, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, देखो टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड क्या प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड एंड 1 सेल, तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एपरेटस. टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड क्या प्रेजेंट है, 2 लैटरल सिनर्जिड एंड 1 एक सेल, 1 एक सेल. नाउ सिनर्जिड हेल्प फॉर द फर्टिलाइजेशन, और एक सेल फर्टिलाइज विद द मेल गैमेट टू फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है ये, एम्ब्रियो. क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो. वापस देखो, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड 3 सेल दिख रहे हैं आपको, जिधर कौन से, एक एपरेटस, 2 लैटरल सिनर्जिड है और एक सेल है. एक सेल fertilize with the male gamete to give a embryo, while synergid help for the fertilization. Now middle, at the central में क्या present है, there is a central में क्या present, there is a secondary nucleus. Now this secondary nucleus is a single cell 2 nucleated structure. इसको diploid nature में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, diploid. Now this diploid secondary nucleus fertilize with the another male gamete. अनदर मेल गैमेट. आप लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट में देखा कि 2 मेल गैमेट डेवलप हो रहे हैं, तो एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करते हैं, बचा हुआ किसको फर्टिलाइज करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस को. ओके, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस इट गिव ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. सेकेंडरी न्यूक्लियस के 2 n और मेल गैमेट का 1 n, कितना हुआ, 2 + n 3n. सो नाउ इट गिव राइज टू द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंटीपोडल सेल. सो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, टूवर्ड्स चलाजल एंड. ऊपर दिख रहा है आपको चलाजल एंड, टूवर्ड्स चलाजल एंड. नाउ दिस एंटीपोडल सेल ओनली हेल्प फॉर द फर्टिलाइजेशन, सिर्फ वो हेल्प करते हैं. ओके, लेटर ऑन दे आर डीजनरेट, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट. तो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में देखा, एनाट्रोपस ऑयल का स्ट्रक्चर देखा. इन एनाट्रोपस ऑयल हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा, स्टॉक, फनिकुलस बोलते हैं, हिलम, हिलम के बाद न्यूसेलस स्टडी किया हम लोगों ने, न्यूसेलस में उसके बाद चलाजा, चलाजा के बाद इंटैगमेंट्स, इंटैगमेंट के बाद माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड होने के बाद ये बॉडी का स्ट्रक्चर हो हम लोगों ने. सेंटर मेन पार्ट कौन सा है अभी, एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक कितना है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, एम्ब्रियो के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये टॉपिक बहुत इजी है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. सो नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल बने, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो ये पूरा एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के स्टेजेस है. सो हम लोग अभी स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, अब उससे को यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बताता हूँ. सो फर्स्ट वन इज अ मदर सेल. आपको डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो पहला मैं यहाँ पे लिया मैंने पूरा. सो नाउ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल, डायग्राम जो आपको दिखाता हूँ, पहला जो सेल दिख रहा है, ओके, दीज आर द मेगास्पोर मदर सेल है. कौन सा सेल है, मेगास्पोर मदर सेल. उसके पहले जो हाइपोडर्मल सेल, एम्ब्रियो सैक में पूरे सेल प्रेजेंट है, उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना नहीं है. तो उसमें एक हाइपोडर्मल सेल है. ये जो हाइपोडर्मल सेल है डायरेक्टली एक्ट एज, हाइपोडर्मल किसके पीछे प्रेजेंट रहता है, इट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस.
तो वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल, एपिडर्मिस की जो पीछे नीचे प्रेजेंट है, वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल एक्ट एज अ आर्चिस्पोरियल सेल। वापस देखो डेवलपमेंट में पहला सेंटेंस कौन सा है, वन ऑफ द ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल act as a archisporial cell. Which cell? Archisporial cell. Now this archisporial cell directly act as a मेगास्पोर मदर सेल। अभी आपको डायग्राम जो दिख रही है उसमें जो पहला सेल है, दीज आर द मेगास्पोर मदर सेल। ये कौन सा सेल है? मेगास्पोर मदर सेल, पहला वाला। ओके, इम्ब्रियो सैक मदर सेल दिया ना, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। देखो अभी दिख रहा है आपको एरो, सो इट अंडरगोज मियोसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे? इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। आपको देखो 4 हैप्लॉइड सेल दिया है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर टेट्राड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। वापस देखो, वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल, वो डायग्राम में नहीं है। वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल डायरेक्टली एक्ट एज अ आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। जो आपको एम्ब्रियो सैक और मदर सेल है, उसको दूसरा नाम है मेगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड। ये 4 दिख रहा है आपको लाइन में, उसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स। आउट ऑफ दिस लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलेन, हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक में देखा कि माइक्रोपाइलेन। ओके, सो टूवर्ड्स माइक्रोपाइलेन 3 आर डीजेनरेट। यहाँ पे डायग्राम में दिया है कि 3 आर डीजेनरेट एंड ओनली टूवर्ड चलाजल एंड के तरफ जो सेल है ऊपर जो एरो दिख रहा है आपको, रेड कलर का एरो उसको अटैच है, इट बिकम फंक्शनल। वापस देखो, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। Out of this linear tetrad, 3 towards micropyline are degenerate, towards chalazal and become functional. Okay, अभी हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर के देखेंगे हम लोग। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एक मेगास्पोर मदर सेल से जो लीनियर टेट्राड बने मियोसिस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, सो नाउ after this linear tetrad, 3 towards micropyline degenerate, 1 towards chalazoline become functional. So functional megaspores undergoes, देखो यहाँ पे नरिशमेंट का हो रहा है, नरिशमेंट से इनलार्ज हुआ, इनलार्ज के बाद इट अंडरगोज ट्राइस माइटोसिस। कितने बार माइटोसिस हो रहा है? ट्राइस। अभी डायग्राम में देख रहे हो आपको, पहले माइटोसिस में एक न्यूक्लियस है, एक के बाद 2 हो गए। ट्राइस माइटोसिस, एक माइटोसिस में 2 सेल हो गए, दूसरे माइटोसिस में 4, 2 के 4, देन कितने हुए टोटल? 8। 3 टूवर्ड्स माइक्रोपाइलेन, 3 टूवर्ड्स चलाजलेन, 2 बीच में। सो नाउ 4 एट ईच पोल। कितने हुए बाद में? आफ्टर ट्राइस माइटोसिस देखो, पहले माइटोसिस में 1 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का 2 बन गए, 2 के 4 दूसरे माइटोसिस में, थर्ड माइटोसिस में इट फॉर्म्स 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, 4 एट ईच पोल। आउट ऑफ 4 एट ईच पोल, 1 टूवर्ड्स माइग्रेटेड इन द सेंटर। 4 में से एक हर एक पोल की तरफ से माइग्रेटेड टूवर्ड्स सेंटर एंड फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या फॉर्म कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसमें लेबलिंग में एक ही दिख रहा है, मगर वो एक नहीं है, इट इज 2 है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, एंड टूवर्ड्स चलाजल एंड इट फॉर्म्स एंटीपोडल सेल। आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलेन में क्या बन रहा है? माइक्रोपाइलेन एक एपरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड है और एक सेल है। टूवर्ड्स सेंटर में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो एक सेल है, 2 न्यूक्लियस है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लिया है ना, वो फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद एक सेल बन गया और न्यूक्लियस कितने उसके? 2। एंड टूवर्ड्स चलाजलेन 3 आर फॉर्म्स एंटीपोडल सेल। सो फाइनली आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, okay, after development of female gametophyte, the embryo sac consists of 7 cell 8 nucleated structure. कितने सेल है? 7 सेल 8 nucleated structure। देखो इसमें मैंने इस स्लाइड में दिया है मैंने ट्राइस माइटोसिस। देखो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज ट्राइस माइटोसिस
टू फॉर्म 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसमें एक एपरेटस है, एक एपरेटस कहाँ पे है, माइक्रोपाइलेंट, उसमें लार्जर सेल है एंड 2 लैटरल सिनर्जिट है। सेकंड में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड दिया है मैंने, प्रेजेंट इन द सेंटर। थर्ड कौन सा है, एंटीबोडल सेल, प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजलेंट। तो ये कितने हुए, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे गलती से 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिया है, 7 नहीं 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्या चाहिए, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, टेक केयर।